नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर में समता कहां गई? कहां तुम छोटी छोटी सी बातों को लेकर के मंदिर में क्या कर रहे हो? विषमता का परिणाम तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रहा है। अरे सच्चा श्रावक जब जिनेन्द्र प्रभु की पूजन करता है उसके अंदर समत्व गुण आ जाता है। अरे सेठ धनंजय की भक्ति को देख लो, सेठ सुदर्शन की भक्ति को देख लो, आखिर वो भी तो श्रावक थे। जिनदत्त सेठ की भक्ति को देख लो। ऐसे कई श्रावकों के उदाहरण हमारा प्रथमान योग में भरे पड़े हैं। उनसे समता सीखो और कसाईयों की मंदता आ जाना चाहिए। श्रावक का मुख्य लक्षण, अगर आप पूजन विधान कर रहे हैं तो आपके मन में, आपके भावों में, आपके स्वभाव में समता का आविर्भाव हो जाना चाहिए। अगर समता तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं हो रही है तो बेटा तेरी पूजन में अभी कमी है। और अगर तेरे अंदर क्रोध का परिणाम उत्पन्न हो रहा है तो सच्चे मन से जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहा है। तेरे अंदर कहीं ईर्ष्या का भाव है तो कहीं राग का भाव है तो कहीं द्वेष का भाव है। विषय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच बोलना, विषय समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं तुम बोलो पंडित जी साहब ऐसा तो नहीं लग रहा ना? हाँ बता देना साहब, आप जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में मैं समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो अगर श्रावक है तो श्रावक का मुख्य लक्षण अगर कुछ है तो ये बात सीख लेना कि आप अगर पूजन विधान कर रहे हैं तो आपका क्या है, आपके अंदर समता का आविर्भाव होना अनिवार्य है। पूरे पूजन विधान में आप समता के साथ बैठे, मंत्र का जाप करें, अनुष्ठान करें, पूजन करें, विधान करें, सारी क्रियाएं शुद्धि पूर्वक होना चाहिए। वहाँ हमारा राग न तो वस्त्रों की ओर जाता है, न राग हमारा श्रृंगार की ओर जाता है, न राग हमारा पर पुरुष की ओर जाता है, न राग हमारा पर स्त्री की ओर जाता है। सच्चा भक्त होगा तो सख्त व्यसनों से अपने आप बचता चला जाएगा। उसे मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अग्नि को मार्ग बनाने की जरूरत नहीं होती, वो आग जहां से निकलती है अपना रास्ता खुद तय करती है। वायु, आप प्रकृति से शिक्षा ले लो, वायु जहां से गुजरती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। आप और जल को देख लो, नदी को देख लो, समुद्र को देख लो, ये जहां से लहर निकलती है वहां से रास्ता इसका बन जाता है। ये प्रकृति हमें शिक्षा देती है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव है और वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्म, ये जैन दर्शन कहता है कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अगर वस्तु के स्वभाव और तुम्हें श्रद्धान है तो तुम सच्चे श्रावक हो। तुम्हारे पास श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, निष्ठा है और तुम्हारा सम्यक तो दृढ़ है। होता क्या है, थोड़ी सी विपत्ति आई और हम विपत्तियों में क्या होगा, इतने ज्यादा हम विवहल हो उठे कि हम कहीं भी अपना नारियल फोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? कहीं भी अपना नारियल, समझ रहे ना, जो रियल नहीं है, ना 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 रियल, जो वास्तवता में रियलिटी है ही नहीं उसमें। लेकिन क्या करते हो तुम लोग, थोड़ा सा श्रद्धा डोला और बस कभी इस दरवाजे तो कभी उस दरवाजे भटकना तुमने प्रारंभ कर दिया। कहीं तो आराम लग जाए। किसके लिए? अरे भाई तू इस जन्म के आराम की बात कर रहा है। अरे ये तेरा पूर्व जन्म का कर्म का उदय है, जिस कारण से ये वेदना, ये पीड़ा उत्पन्न हुई है। मुझे एक बात बताओ, जब सती मैना सुंदरी पर संकट आया होगा उस समय ये मोबाइल थे क्या? ये संचार के साधन थे क्या? ये सुख सुविधाएं इतनी थीं क्या? पत्राचार था,
कम्युनिकेशन था? बताइए मेरे को, क्या इतना कम्युनिकेशन था? क्या वो अपनी माँ को तुरंत के तुरंत मैसेज कर सकती थी? आप उस कंडीशन को अप्लाई करिएगा, वर्तमान में आप परिघटित कीजिएगा। क्या वो सारे इंप्लीमेंट जो वहां उस समय किसने किए, जो इंप्लीमेंट किसने किए थे? सती मैना सुंदरी ने। क्या तुम एक भी इंप्लीमेंट अपने जीवन पर आरोपित कर सकते हो, अपने जीवन को ढाल सकते हो? अगर एक भी इंप्लीमेंट तुम कर लोगे। लेकिन क्या करें, आर्गुमेंट का जमाना है। किसका जमाना है? बहाना। क्या? बहाना, प्रमाद। सबसे ज्यादा प्रमाद श्रावक को आ गया। जितने तुम प्रमादी होगे उतने बंध में जाओगे। आचार्य स्वामी लिख देते हैं कि मिथ्या दर्शन अप्रति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतुवा। तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा प्रमाद बंध का कारण है। तुम पानी को छानने में प्रमादी हो गए। किसमें प्रमादी हो गए? मूलभूत क्रिया। तुम पानी को छानने में, जल को छानने में प्रमादी हो गए। तुम्हें तो बस प्योरीफाई वाटर चाहिए। कौन सा वाटर? बिल्कुल लगे कांच में से बराबर पारदर्शी दिख रहा है। वो पानी कैसा है? कैसा पानी है राजीव जी, आशीष जी, सुनील जी? कैसा पानी है वो? प्योरीफाई। जबकि तुमने ये नहीं देखा कि ये जो पानी है ये छन्ने से छना है या दूसरे फिल्टर से छना है। विचार करना, कितने जीवों का घात करके तुम एक गिलास पानी पी रहे हो। विचार करो, अगर तुम्हारी ये क्रिया, ये चर्या ऐसी बनी रही, तुम भ्रष्ट हो जाओगे। हो क्या जाओगे? मैं नहीं बोल रहा। मैं क्यों बोलूं? मेरा श्रावक भ्रष्ट नहीं हो सकता, जैन धर्म का श्रावक। मुझे श्रद्धा है इस बात का, मुझे विश्वास है कि आप इस क्रिया को सुधार सकते हो। बी पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से सोचो। अरे ठीक है भाई, हो गई गलती, लेकिन गलती हमसे ही तो होगी ना। सुधरेगा कौन? कौन सुधरेगा? श्रावक। श्रावक के लिए क्या करना चाहिए? पानी छानते समय ये विचार करना चाहिए। अगर आपकी जल गालन की क्रिया ठीक है तो आपकी तन गालन की क्रिया भी ठीक है। कैसे? देखिएगा, हम हमेशा सुनते हैं मामाश्री। क्या सुनते हैं? डबल मामा, स्क्वायर। सुनिएगा, क्या कहते हैं कि जैसा पियो पानी वैसी बोलो। अब देखो, ट्रिपल फिल्टर्ड पानी पियोगे तो कैसी पानी बोलोगे? ट्रिपल फिल्टर समझ रहे ना? 3-3, 4-4 बार जिसको छान करके, उबाल करके बनाया जाता है। विस्की है, वाइन है, शराब है, मद्य है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। सोच लेना, ये कई फिल्टर्ड है। कितने फिल्टर्ड है? कई बार छान लिया गया इनको, लेकिन अशुद्ध है। मद्य मांस मधुत्यागई। मैं श्रावक की चर्चा कर रहा हूं, अभी सिद्ध की चर्चा नहीं करूंगा। केवल ओनली वन श्रावक। अभी श्रावक का प्रतिमान देखो, फिर सिद्धत्व की ओर बढ़ेंगे। तो वो मद्य का त्यागी होगा। किसका त्यागी होगा? मद्य, मांस का त्यागी होगा। अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करेगा। आप लोगों का मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? कहीं जाना तो नहीं आप लोगों को जल्दी? हाँ ठीक है, पूछ लेता हूँ, क्योंकि इधर उधर बात करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा विषय। श्रावक की चर्या को समझो कि श्रावक की चर्या क्या होती है। जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। वैसी तुम वाणी बोलोगे। वो शराबी व्यक्ति जिसका शुगर लेवल अप डाउन होता रहता है, वो हिलता क्यों है? कि उसका शुगर लेवल क्या होता है? अप डाउन होता है, हिलता है, गिरता है, नाली में भी गिर जाता है। और कुत्ते भी उसके ऊपर बरसात कर देते हैं। विचार कर लो, 3 पांव धरनी धरे, एक धरे आकाश, बिन बादल वर्षा करे। वो कुत्ते भी उसके लिए क्या कर देते हैं? 2 बूंद जिंदगी के
विचार कर लो, सोच लो क्या स्थिति होगी यार तुम्हारी। विचार करो, मद्यपाई हो जाओगे क्या? उस मद्यपाई की स्थिति कैसी हो जाती है? मद्य, मांस, एक व्यसन आ गया, 7 व्यसन आने में समय नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले श्रावक की चर्या को शुद्ध करो। जल छानो, फिर प्राशुक करो। मर्यादा बनाना है तो उसमें लवंग, इलायची इत्यादि जो उपाय बताए गए हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो 48 मिनट का पानी पीते हैं। बहुत बढ़िया, 2 व्यक्ति, सोच लो, चिंता मत करो। 1 लोटे छने पानी की कीमत होती है, सारा समुद्र खारा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? सारा समुद्र खारा मेरे काम का नहीं है, लेकिन 1 लोटा पानी अगर मेरा छना हुआ है तो मैं श्रेष्ठ हूं। मैंने श्रावक धर्म का पालन कर लिया। ये विचार करो, मर्यादा का जल पियो जो तुम्हारी बीमारी का कारण है। आचार्य विद्यासागर जी आजकल बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जल ही जीवन है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन जल जीवन के पीछे बहुत बड़ा तथ्य, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट काम करता है। जलीय चिकित्सा। कौन सी चिकित्सा? आप अपना आचरण जल चिकित्सा के अनुरूप, क्योंकि जैन धर्म का आचरण पूरी चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। पूरा वैज्ञानिक धर्म अगर कोई धर्म है तो जैन धर्म है। तो वैज्ञानिक धर्म को स्वीकार करो। और उस जल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कितने ग्रेड पर, कितनी डिग्री पर उबालना है। जो उबाल करके तुम पानी पीते हो, प्राशुक पानी पीते हो, उसके कई फायदे हैं, कई फायदे हैं। वो जल चिकित्सा कल्याण कारकम नामक ग्रंथ है, उग्रत आचार्य महाराज ने लिखा है। उसमें देखो क्या भरा पड़ा है जल चिकित्सा का वैभव। और जल के माध्यम से आप निरोग हो सकते हैं। आपको कोई टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल चिकित्सा अद्भुत है अपने आप में। कभी और समय रहेगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा 8 दिन में कि किस किस प्रकार से हम जल का प्रयोग किस पद्धति से करेंगे तो हमारे कौन कौन सी बीमारियां अपने आप